हेलो गाइज, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। आज मैं 5 टॉप लघु उत्तरीय प्रश्नों का सेट प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कक्षा 10 विषय गणित के लिए प्री बोर्ड व बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ये मॉडल क्वेश्चन हैं। इसको सीखने के बाद इसी तरह के कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको खुद हल करने में सक्षम हो जाओगे। तो प्रस्तुत है ये 5 टॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्न, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि 7/10 का दशमलव प्रसार शांत है। हल इसका, भिन्न के हर के गुणनखंड करने पर 7/80 में हर है 80। 80 के गुणनखंड करेंगे, इधर मैंने दाहिनी तरफ लिखा हुआ है 2 का भाग 80 में देंगे, 40 आएगा। 2 का भाग 40 में देंगे, 20, 10, 5, ये सब आपको करना आता है। 80 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। हम देखते हैं कि हर के गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। दी गई भिन्न के हर में 2 और 5 दोनों हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरह नोट, यदि हर में 2 व 5 के साथ या उसके अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या आए, जैसे 3, 7, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। उस तरह का प्रश्न आएगा तो आप उसका हल इस तरह से देंगे। अगला प्रश्न है प्रस्तुत प्रश्न नंबर 2, cos थीटा बराबर 5/13 हो तो साइन थीटा व टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। दाहिनी तरफ देखिए, आधार लिखा हुआ है और कर्ण लिखा हुआ है। आधार पे कितना है? यहां पर 5 और कर्ण पर कितना है? 13। पाइथागोरस सूत्र से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह 13 का स्क्वायर कर दिया, लंब का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसके लंब का स्क्वायर हमने निकाल दिया। 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, घटा के 144 आ गया। तो लंब कितना आ जाएगा? 144 का वर्गमूल निकाल देंगे। 144 का वर्गमूल होता है 12। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे कर्ण। लंब है इधर देखिए और कर्ण वो है, तो लंब बटे कर्ण उनके मान रख दीजिए। ये 12 है और 13, 12/13। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है इसमें 12 और आधार है 5, तो आंसर हो गया 12/5। लीजिए प्रश्न नंबर 3 प्रस्तुत है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर स्थित है एक्स अक्ष पर वाले बिंदु से। हल इसका, माना एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक h0 है। h माने 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो सकती है, और 0 हमेशा यहाँ पर y का मान 0 रहेगा। तब h0 और 2, -5 की दूरी दूरी निकालना तो आपको आता है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान रख देने आपने, और ये इस तरह से आ जाएगा h² - 4h + 29। इसी तरह से h0 और -29 की दूरी, दूसरे की दूरी निकालनी है। वही मान रखने, सूत्र लिखना है और मान रखते जाना है। तब यहाँ पर ये आ गया h² + 4h + 85। प्रश्न के अनुसार दोनों दूरियां समान है। प्रश्न में दे रखा है ना कि समदूरस्थ है, अर्थात ये जो दोनों मान आ रखे हैं इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा देना, बराबर कर देना। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या फायदा होगा? ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। अब ये हमको इस तरह से मिल जाएगा, h² + 4h + 85 बराबर h² - 4h + 29। अब हमने इसको हल करना है। जो बराबर के दोनों तरफ समान संख्या हो और समान चिन्ह हो, आपस में कट जाते हैं। h² से h² कट गया, इधर 4h और इधर माइनस है, उसको पक्षांतर करें, 4h और 4h 8h हो जाएगा, और -85 हो जाएगा उधर जाके, और 29 वहाँ पहले से है, इसको घटा देंगे। 8h बराबर हो जाएगा -56। h बराबर 56 में 8 का भाग देना, 8 7 56। तो h का मान क्या आ गया? -7, माने x भुज का मान आ गया -7, और y का मान, कोटि का मान आ गया 0। तो बिंदु के निर्देशांक हो गए -7,
0। लीजिए प्रश्न चौथा प्रस्तुत है। एक बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पर समझ लीजिए ये वृत्त की त्रिज्या कौन है, ये, और ये स्पर्श रेखा कौन है, और केंद्र रेखा, केंद्र से और बाहर जो बिंदु है उसकी दूरी को केंद्र रेखा करते हैं, वो कौन है, उनके मान हमने लिख दिया है। इसमें भी वही पाइथागोरस सूत्र का सूत्र लगेगा। त्रिज्या का स्क्वायर प्लस स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर केंद्र से दूरी का स्क्वायर। एक्चुअल में वही है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमने त्रिज्या निकालनी तो त्रिज्या को पहले लिख दिया। त्रिज्या का स्क्वायर बराबर क्या होता है, केंद्र से दूरी का स्क्वायर माइनस स्पर्श रेखा का स्क्वायर। त्रिज्या के स्क्वायर बराबर केंद्र से दूरी है 5, 5 का स्क्वायर 25, और स्पर्श रेखा की लंबाई है 4, 4 चौकू 16। 25 में से 16 घटा के आ गया 9। त्रिज्या का स्क्वायर 9 हो गया तो त्रिज्या हो गई 9 का वर्गमूल 3, तो त्रिज्या आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका हल हो गया। लीजिए प्रश्न 5 प्रस्तुत है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है एक अभाज्य संख्या हो, नंबर 2 में एक विषम संख्या, नंबर 3 1 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या हो, और या तो एक सम संख्या हो। इस तरह से 4 प्रश्न है एक प्रश्न के अंदर। हल होगा इसका। पासे में क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 बिंदु अंकित होते हैं, उनको हम अंक समझ लें। पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या आएगा, 6 आएंगे। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इस प्रकार कुल 6 परिणाम आ सकते हैं। अब प्रश्न 1 में लिखा हुआ है उक्त अंकों को में 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है। कौन कौन है, 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या है, अर्थात प्राइम नंबर है, इनमें किसी का भाग नहीं जाता। ये कुल परिणाम कितने हुए, 3। अतः अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम है 3 और संभव परिणाम है 6। 3 बटे 6 मैंने 3 कम 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2 हो गया। प्रश्न 2 है उक्त अंकों में 1 3 5 विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम हमको 1 2 3 गिनती पर लिखो करो, उनकी 3 हो गए है ना। तो अब अतः पासे में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता सूत्र लिख दीजिए, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। वही 3 बटे 6 हो गया। 3 बटे 6 को सरल करेंगे तो 1 बटे 2 आ गया आंसर। तीसरा खंड है इसमें, अंकों में 1 और 4 के बीच स्थित संख्या। 1 और 4 के बीच में क्या आता है, 2 आता है या 3 आता है, 2 और 3 बस, तो 2 अंक हो गए। अनुकूल परिणाम हो गए 2। 1 और 4 के बीच स्थित संख्या होने की उसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, 2 बटे 6। इसको 2 से सरल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। उक्त अंकों में 2 4 6 सम संख्या है। चौथा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो इसमें है 2 4 6, ये 3 सम संख्या है। उक्त अंकों में सम संख्या होने के अनुकूल परिणाम हो गए 3, और पासे में कुल संभव परिणाम होते हैं 6। अतः पासे में सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम हो गया 3 बटे 6। इसको सरल करेंगे, 3 कम 3, 3 दोनों 6, आंसर आ गया 1 बटे 2। इस तरह से इन 5 प्रश्नों को अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिए। आपका प्री बोर्ड और बोर्ड में ये बहुत काम आएंगे।